हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB 44/21 यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉक सिस्टम के बारे में। तो DSSB के अंदर ये लॉक सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। और उससे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। रीजनिंग, जीएस, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी आपका इसी ही पैटर्न में, आपका इसी सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अभी हम लॉक सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। लॉक सिस्टम क्या है कि अगर आपने एक या दो या तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं किसी सेक्शन से, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आपके सामने होगा और आपने 3 क्वेश्चन करने के बाद स्किप कर दिया है, तो आप वापस नहीं आ पाओगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे आपने रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जीएस की तरफ आप चले गए कि पहले जीएस के क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाद में रीजनिंग के कर लूँगा, तो आप लोग वापस नहीं आ पाओगे, रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसमें बैक आने का ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी नहीं बताते हैं इस बात को कि लॉक सिस्टम क्या है, और आप अगर बैक नहीं आ पाओगे तो आप पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। पेपर उनको सारा आता है लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाती है। वीडियो में आगे हम अभी और बात करेंगे लॉक सिस्टम के बारे में। उससे पहले सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस, जीएस के लिए भी 40 क्वेश्चंस और क्वांट से भी आपके 40 क्वेश्चंस ही आएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको मैं बता दूं कि क्वांट्स में आपका जो है एडवांस मैथ नहीं आने वाला है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में, काफ़ी एग्ज़ाम्स में एडवांस मैथ पूछा जाता है, लेकिन जो इसका लेवल है आप लोगों को पता है वो थोड़ा लो है, तो इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाने वाला है। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस और हिंदी से भी आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में अटैम्प्ट करने हैं। तो गाइज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि हर एक बच्चा इनको पढ़ के बैठा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा इस पेपर में वो इंग्लिश और हिंदी, यानी कि उसमें भी सबसे ज़्यादा हिंदी आपको एडवांटेज देगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोग हिंदी को बहुत ज़्यादा तरजीह दीजिएगा बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं ढंग से तो आपने रीजनिंग और मैथ को अच्छे से पढ़ा ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का हिस्सा भी नहीं होती है, तो आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर के, बहुत सारे चैनल हैं जो फ्री में हिंदी के सारा सिलेबस करा के देते हैं, तो आप यूट्यूब पर आप उनके लेक्चर्स ले सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इस पेपर का एग्जैक्ट लेवल क्या होता है। तो हम एसएससी से इसकी तुलना करते हैं, एसएससी के किस एग्ज़ाम के बराबर का जो वेटेज है इस एग्ज़ाम का होगा। तो जो एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, यानी कि एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके पेपर के बराबर ही इसका लेवल रहने वाला है। ज़्यादा हाई लेवल इसका नहीं जाएगा, सीएचएसएल और सीजीएल के बराबर। तो आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज़, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से इस पेपर को टैकल कर सकते हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी मंथ के लास्ट में है, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम 20 से 25 अप्रैल के बीच में या उसके बाद तक है, तो आप लोग किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं और आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपको, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि जो कट ऑफ है इस एग्ज़ाम की वो ज़्यादा हाई नहीं होती है बिकॉज ऑफ द लॉक सिस्टम। तो एक बार अभी हम फिर से मैं बता देता हूं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं कि लॉक सिस्टम आखिर है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग में आपने अगर 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट 20 देखने को मिलेंगे। इसमें 20-20 का पैटर्न फॉलो होता है। उसी तरह जीएस के आपने 20 क्वेश्चन किए तो आपको नेक्स्ट 20 पे पहुंचाया जाएगा। उसी तरह क्वांट के आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे जा पाओगे। उसी तरह इंग्लिश और हिंदी के भी इसी तरह से सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर आप लोग ने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं रीजनिंग के, या जीएस के 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो आप नेक्स्ट 20 पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले 20 में से 2 या 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और आप नेक्स्ट 20 पर पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप वापस नहीं जा पाओगे। तो आप बहुत ध्यान रखें कि आप जो भी क्वेश्चन आए वो करते चले जाएं, बाद के लिए एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, जैसा कि हम एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं।
तो ऐसे ही जीएस, क्वांट और इंग्लिश के भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, 20 क्वेश्चन, उसके बाद आप नेक्स्ट 20 पे जाओगे। और इसी वजह से मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे रहती है। तो अगर आपको कट ऑफ के आसपास पहुँचना है और आपके पास टाइम कम है तो आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ पहले कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद जीएस में लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 यानी कि अभी तक के आप आसानी से कर लोगे। और उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ सेक्शन है उसमें एडवांस मैथ आएगा ही नहीं, तो आपको बहुत जो है ये एडवांटेज है। उसके अलावा जो डीआई से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, पाई चार्ट और बार ग्राफ से बनने वाले हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, तो 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट नहीं आने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो वोकैब पे देना है। वोकैब में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन वोकैब से पूछे जाने वाले हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है नंबर, क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट में ध्यान रखें कि आपके लिए वोकैब पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम अभी बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में कि आपको हिंदी को किस तरह से इन 15 से 20 दिनों के अंदर ख़त्म करना है। तो यूट्यूब पर काफ़ी चैनल हैं, उनमें से मैं कुछ सेलेक्टेड चैनल आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल और एक रोज़गार विद अंकित। इनके चैनल पर हिंदी के आपको लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल होंगे और इनसे पढ़ के आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनकी वीडियोस को आप जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक कमेंट्स का आंसर मैं कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।